So beta, this is our next lecture and today we are going to discuss relative motion, जो कि last lecture से हमने किया था। तो हम basically देख रहे थे कि how to find out the relative velocity of one object with respect to another object। तो few examples हो गई थी। Now I am taking forward, मैं कुछ और examples इस class में discuss करूँगा आपके साथ। Basically various examples, we will be discussing various examples। The lecture is going to be a little bit lengthier, so kindly be patient and listen to the lecture very carefully। Okay, so question फिर से वही है कि find relative velocity of A with respect to B। Question is find relative velocity of A with respect to B and vice versa। आपको relative velocity निकालनी है A की with respect to B and B की with respect to A। चलिए मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रहा है बिल्कुल ऐसे। दिस इज ऑब्जेक्ट ए और ये जो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है ना, लेट मी से द एंगल इज 60 डिग्री एंड पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, है ना। और दूसरा पार्टिकल है बी जो ट्रैवल कर रहा है ऐसे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। बेटा देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग आप समझ लो पहले। फिजिकल मीनिंग आप समझ गए ना, तो आप कहीं पर भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। फिजिकल मीनिंग समझ लो। मैंने कहा था आपको, से फॉर एग्जांपल आई एम डिफाइनिंग इट लाइक दिस वे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, से ए एक ऑब्जेक्ट है और ये इस तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जो मूव कर रहा है इस तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, आपको पता है, यू डिफाइन इट वी ए माइनस वी बी, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आई कैन राइट इट वी ए फिर प्लस ऑफ माइनस वी बी। इसका मतलब बेटा ये होता है कि आपको वेक्टर ए जो है, यानी जो ए की वेलोसिटी है और जो बी की वेलोसिटी है, मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो ए की वेलोसिटी कैसे है, ये ए है ना, ओके बेटा, ये ए कहाँ जा रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको इस वी ए यानी वी ए की जो वेलोसिटी है वी ए, इसको ऐड कर देना है नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। वी ए को ऐड करना है नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। बी का नेगेटिव वेक्टर, बी का वेक्टर कहाँ है, इस वाली डायरेक्शन में, है ना। इसका नेगेटिव वेक्टर उठाकर यहाँ से ऐड कर दो आप, ऐसे नेगेटिव वेक्टर उठाओ आप, नेगेटिव वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट बी है ना, यहाँ पे ऐसे 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या किया आपने, आपने वेक्टर ए वी ए जो है ना, उसको एक नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया आपने। कौन सा नेगेटिव वेक्टर, वही जो वी बी की वेलोसिटी है, तो आप उसमें भी ये ऐड कर दो, ये 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये तो रुक जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, नेट वेलोसिटी अब वी ए बी वो बन जाएगी वी ए माइनस वी बी, यानी वो बन जाएगा 10 माइनस 5, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, है ना। चलिए कोई इशू नहीं, अगर नहीं समझ आया तो आई अंडरस्टैंड यू बाय यूजिंग अनदर टेक्निक। एक छोटी सी और टेक्निक है, देखो जब हम कहते हैं ना बेटा कि हमें निकालनी है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, मान लो बेटा कि आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसे करके और ये चल रहा है ऐसे विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट ए है और आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बी और ये चल रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप लोगों को निकालना है ना वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सबसे आसान प्रोसीजर क्या है, आप क्या करो काम, आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन देखना कहाँ से है, देखना बी से है ना। वेलोसिटी ऑफ ए, यार इसका मतलब मैंने क्या समझाया था, इसका मतलब मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी, है ना। ए की वेलोसिटी, लेकिन आप उसको देखोगे कहाँ से, जब आप उसको बी से देखोगे। लेकिन बी जो है ना, बी भी मोशन में है, तो आप क्या करो, जहां से आपको देखना है ना, मतलब आपको बी से देखना है, आप उस ऑब्जेक्ट को पहले रेस्ट पर लेके आओ, जहां से आपको देखना है ना, जिस
जगह से आपको देखना है, जिस फ्रेम से, जिस ऑब्जेक्ट से आपको देखना है, उसको आप रेस्ट पे लेके आओ। ठीक, अभी आप पूछोगे सर कैसे, क्या कह रहे हैं आप। देखो बी कैसे जा रहा है आगे विद द वेलोसिटी 2, जरा मुझे बोलो अगर मैं इसको रेस्ट पे लेके आऊंगा तो रेस्ट पर मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। इसकी वेलोसिटी आगे वाली डायरेक्शन में 2 है, तो मैं क्या करता हूँ ना, पीछे वाली डायरेक्शन में एक नेगेटिव वेक्टर इस पे डाल देता हूँ, सेम टू सेम 2 का। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों तरफ, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी नाउ होगी 0 और ये रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये स्टैटिक है, यानी बी जो है ना, बी अब स्टैटिक हो गया है, मतलब अब रुक गया है। अब आपको इससे नजर डालनी है ए पे, बी से नजर डालना है ए पे। कैसे, देखो आपने नेगेटिव वेक्टर लिखा ये बी पे, तो यही नेगेटिव वेक्टर आप ए पे भी डाल दो, क्योंकि दोनों साइड पे डालना है 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ अब इसकी नेट वेलोसिटी आपको क्या नजर आएगी, अब आपको वेलोसिटी नजर आएगी 10 - 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। यही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना, शाबाश। ठीक, अब इसी तरह से फिर से समझो, देखो अब मान लो आपको निकालना है वी बी ए क्या होता है, वी बी ए इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन कहाँ से, एज सीन फ्रॉम ए, जब आप उसको ए से देखोगे। तो देखना कहाँ से, देखना ए से है, तो इस बार क्या करो, ए को ही रेस्ट पे लेके आओ, ए आगे जा रहा है ना 10 मीटर पर सेकंड, तो ए को कैसे बेटा आप रेस्ट पे लेके आओगे, यू विल से सर सिंपल है ना, ए को रेस्ट पर लाने के लिए उसका नेगेटिव वेक्टर उसके ऊपर डाल दीजिए 10 मीटर पर सेकंड। तो ये सर ये स्टैटिक हो जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा। तो अब हमें यहीं से देखना है बी को, बी कहाँ जा रहा है आगे 2 मीटर पर सेकंड से। अब इस पे नेगेटिव वेक्टर डाला है, सेम टू सेम नेगेटिव वेक्टर इस पे भी डालना है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी नजर आएगी हमें 2 - 8, यानी इसकी नेट वेलोसिटी नजर आएगी 2 - 10, तो इसकी नेट वेलोसिटी आएगी -8 मीटर पर सेकंड। यही है वेलोसिटी किसकी, बी की, यही है वेलोसिटी किसकी, बी ऑब्जेक्ट की, एज सीन फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो मतलब अगर तुम लोगों को वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ से, विद रेस्पेक्ट टू बी से, तो बी को रेस्ट पे लेके आओ, है ना। और अगर निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को रेस्ट पे लेके आओ, है ना। तो ये बड़ा ये सिंपल टेक्निक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ढूंढना है ना उसको रेस्ट पे लेके आओ। चलो बेटा देखो, मैं आपको ना एक ये अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना, इसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ। देखो क्या है, अपने पास ये ऑब्जेक्ट है ए, ये चल रहा है ना ऐसे 10 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और यहाँ पे कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये चल रहा है आगे विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी निकालनी है एज सीन फ्रॉम बी, जब हम इसको बी से देखेंगे। तो हमें किसको रेस्ट पे लेके आना है, बी को हमें रेस्ट पे लाना है ना, सिंपल, बी को हमें रेस्ट पे लाना है। ठीक है, तो बी को हम रेस्ट पर कैसे लाएंगे, तो वो हम देखेंगे, बी को हम रेस्ट पे कैसे लाएंगे। देखो एक काम करते हैं, सर सिंपल तो है, इतना क्या करना है, इतना क्यों सोच रहे हैं, बी को रोकना है ना, तो बी के ऊपर एक नेगेटिव वेक्टर लगा दीजिए ऐसे करके। ठीक है भाई, लगा लिया 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन हम बी पे ही मत लगाएंगे, ए पे भी लगाना पड़ेगा। ओके सर, ए पे भी लगा दिया 5 मीटर पर सेकंड। इससे होगा क्या कि बी वाला आ जाएगा रेस्ट पर, आ गया। ठीक, तो अब ए के पास कितनी वेलोसिटी है, देखो ए यहाँ से जा रहा है ना, ए की वेलोसिटी देखनी है ना फिर 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से क्या एंगल है, 60 डिग्री का एंगल, और ये कहाँ जा रहा है ऐसे 5 मीटर पर सेकंड, है ना, पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, इस 10 को स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा 10 cos ऑफ 60, और यहाँ से क्या आएगा 10 sin ऑफ 60। तो बताओ x कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, विल से सर x कंपोनेंट विल बी 10 cos 60 - 5, और साथ में i कैप। तो यू विल से सर दिस इज 10 cos 60 इज 1/2 - 5, और साथ में आएगा ना सर i कैप। तो 2 1 r 2 5 और 5 - 5 0 i कैप। y कंपोनेंट क्या आएगा बच्चा, y कंपोनेंट यहाँ से बेटा आएगा, अब एक ही है 10 sin 60, है ना, और साथ में j कैप। तो यू विल से सर 10 √3/2 j कैप, मतलब सर 5 टाइम्स √3 j कैप।
तो यही हो गया ना, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कितना आया 5√3 जे कैप, है ना। अब चलो, अगर तुम्हें थोड़ा उल्टा करना होगा, मतलब आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दिमाग है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मेरी तरफ पूरा दिमाग रखो। वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी लेकिन एज सीन फ्रॉम ए। जब हम कहाँ से देखेंगे, ए से, तो हमें इस बार क्या करना है, ए को रेस्ट पे लेके आना है ना। तो ए को कैसे रेस्ट पर लेके आएंगे बेटा, देखो हम क्या करेंगे ना, ए के पास क्या वेलोसिटी है सर, ए के पास जो वेलोसिटी है दैट इज इस वाली डायरेक्शन में है, ए के पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से क्या एंगल है 60, मतलब यहाँ से जो कंपोनेंट है दैट इज 10 cos 60, और यहाँ से जो कंपोनेंट है ना दैट इज 10 sin 60, है ना। 10 cos 60 अभी हमने निकाला 5 है, और 10 sin 60 हमने निकाला 5√3 है। तो हमें ए को रोकना है ना, ए को रोकना है। रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डाल देते हैं एक वेलोसिटी जो है ना 5√3, वो क्या करेगा, वो 5√3 यानी अपर वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, और यहाँ से 5 है ना, तो इस 5 को यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, तो ये अपना आ गया ए रेस्ट पे, है ना। लेकिन क्या है ना, जो हमने ए के साथ किया वही हमें बी के साथ भी करना पड़ेगा। तो बी कहाँ है, बी यहाँ पे है ना, और आगे जा रहा था 5 से, तो हमें क्या करना है, अब ये नेगेटिव वेक्टर यहाँ से है ना, तो इस नेगेटिव वेक्टर को यहाँ डाल देना है 5, और यहाँ पे लिख लेना है 5√3। तो ये 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया एक ही कंपोनेंट 5√3 जे कैप, लेकिन माइनस, है ना। अंडरस्टैंड हो रहा है क्या है, सिंपल सा है यार, लॉजिक है सिंपल सा। चल बेटा कोई मसला नहीं, अगर नहीं आया समझ तो इस वाली एग्जांपल से समझ आ जाएगा, है ना। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये ए है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, और वेलोसिटी अगेन है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो एंगल है ना ये 37 है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट बी, और ये आगे जा रहा है ना ऐसे करके पीछे जा रहा है विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो अगर मुझे वी ए बी निकालना है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी, है ना। तो बी को हमें रोकना है, बी को रेस्ट पे लेके आना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू ए चांस, पॉज करके वीडियो को ज़रा ट्राई करो, सिंपल है, कोई ख़ास बात नहीं है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई, मेक अ ट्राई, सिंपल, है ना। देखो चलो, अच्छा चलो देखो कैसे करना है ना। 10 यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से क्या है 37 है ना। रोकना किसको है, बी को रोकना है, बी की वेलोसिटी ऐसे है 4 मीटर पर सेकंड, रोक दो। सर कैसे रोकेंगे, खींच के नहीं, खींच के नहीं, यहाँ से डालो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो हो गया, रुक गया। लेकिन जो इसके साथ किया वो तो इसके साथ भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से आपने डाल दिया इसके ऊपर भी 4 मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन यहाँ पे ठीक है, चलिए फिर क्या है ना सर, चलो करो, फिर क्या करेंगे ना, 10 को स्प्लिट करो, या क्या आएगा 10 cos 37, और यहाँ से क्या आएगा 10 sin 37, है ना। तो करो कैलकुलेशन, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे 4 और साथ में प्लस 10 cos 37, तो 4 तो अपना ही है, cos 10 cos 37 कितना होता है बेटा, cos 37 अगर आप देखोगे दैट्स 4/5, 3/5, 5 1 और 5 2 और दैट्स 15, 5 अच्छा ठीक, 5 1 और 5 2 3 2 और 6 6 और 10, है ना, 10 टाइम्स आई कैप, ओके। और y कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, y कंपोनेंट में तो 10 sin 37 ही है बस, और कुछ नहीं। अच्छा ये 4/5 आएगा, सॉरी 4 2 और 8 8 4 और 12, है ना। और ये आएगा 10 sin 37 आएगा 3/5, है ना। 5 1 और 5 2 और 6 j कैप। सो वेलोसिटी ऑफ a with respect to b that is simply 12 i cap plus 6 j cap। देन आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो, VAB that is root of 12 square plus 6 square, ओके वो अलग बात है। अब अगर आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो किसको रोकना है, हाँ a को रोक देना है, रेस्ट पे लेके आना है। तो क्या करोगे, जरा करो, यहाँ से ना 10
साइन 37 है तो ये 37, तो यहाँ से आएगा 10 cos 37 जो हमने निकाला 12 आता है, और यहाँ से आएगा 10 sin 37 जो हमने निकाला सीकस आता है ना। तो इसको रोकना है, किसको, इस बार रोकना किसको है बेटा, इस बार ए को ही रोकना है ना। तो यहाँ से एक 6 लगाओ ऑपोजिट में, और यहाँ से एक 10 लगाओ, 12 लगाओ, ठीक है। तो ये रुक गया, रुक गया। चलो रेस्ट पे आ गया है ना। अब यही मामला बी के साथ भी करो। बी का वेलोसिटी क्या है, यहाँ 4 है ना, तो इसको इस डायरेक्शन में 12 लगाओ, 12, और नीचे वाले डायरेक्शन में 6, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी बी विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज 12 और 4 एक ही डायरेक्शन में, तो 16 आई कैप प्लस माइनस जे कैप है ना, डाउनवर्ड है ना, 16 आई कैप माइनस 6 टाइम्स जे कैप, ठीक है। फिर यहाँ से देख लो जो भी आएगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अच्छा तो सिंपल, अच्छा 12 और 6 16 आएगा ना, तो माइनस 16 आएगा, है ना। अच्छा ठीक, चलो दिस वन वाज सिंपल, है ना, सिंपल है। चल भाई कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, जो ना सिंपल हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हो, निपटा सकते हो पहले अटेम्प्ट्स में, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी सीख रहे हो तो। चलो रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ और क्वेश्चंस हो जाए। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है ना, देयर इज अ पुलिस मैन, चलो वही पुलिस और चोर का खेल, देयर इज अ पुलिस मैन, ये पुलिस मैन है ना, और इसी सड़क पे यहाँ पे क्या है ना, एक चोर है, यहाँ पे देयर इज अ चोर, CHOR चोर है, ठीक है, थीफ ना, थीफ अंग्रेजी में थीफ। अच्छा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 96 मीटर। ये काइनेमेटिक्स में भी ये क्वेश्चन किया था, 96 मीटर, और ये रुका हुआ है अभी, u इज इक्वल टू 0, ये रुका हुआ है रेस्ट पे। और जैसे ही इसने पुलिस वाले को देखा, तो चोर क्या करेगा, जब पुलिस वाले को देखा रुकेगा थोड़ी ना, भागने लगा। इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। जब पुलिस वाले ने देखा कि भैया चोर तो भाग रहा है, तो इसने क्या किया, इसने भी अपनी स्पीड बढ़ाई 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, और एक्सेलरेशन इसके पास है, इस पुलिस के पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज वो नहीं पता, ओके 4 लिखा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल है आफ्टर व्हाट टाइम policeman will catch this thief, कितने टाइम के बाद पुलिसमैन इस चोर को कैच कर लेगा, कितने टाइम के बाद पकड़ लेगा, वैसे है ना। तो देखो मतलब करना क्या है इसमें, हमें दोनों ही चीज़ें चल रही है ना, दोनों ही चीज़ें चल रही है। तो एक काम करते हैं, आप पहले बोलो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वर्क करेंगे हम, चोर के या पुलिस से। चलो एक काम करते हैं, लेट अस वर्क इन द फ्रेम ऑफ पुलिस। देखो फ्रेम ऑफ पुलिस के फ्रेम में काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब पुलिस वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, है कि नहीं। तो अगर वैसा करेंगे तो होगा क्या, ये पुलिस वाला है ना, तो हम काम किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, पुलिस वाले के रेफरेंस से, ठीक है। मतलब मैं देखूंगा वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, है ना यार, है ना, वेलोसिटी ऑफ द थीफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। तो मतलब हमें किसको रोकना है ना, हम चलो एक काम करते हैं, हम देखते हैं, हम चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसके काम कर रहे हैं, हम पुलिस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आप दोनों में से एक को रोक लो, दोनों में से एक को आप रेस्ट पे लेके आओ, है ना, दोनों में से एक को, जो भी आपको दोनों में बुरा लगता है उसको रोक लो। सर किसको रोक लेंगे, कौन बुरा लगता है आपको, जिसको रोक लेना, जो भी आपको बुरा लगता है। एक काम करो, हम चूंकि पुलिस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो पुलिस को हम रेस्ट पे रख लेते हैं, है ना। तो रेस्ट पे कैसे रखेंगे, चूंकि सर इसकी अपनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड आगे, हम क्या करते हैं ना, इसके पीछे एक वेलोसिटी लगा देते हैं -20। रुक गया नहीं रुका। सर क्यों नहीं रुका, क्योंकि भाई इसके पास एक्सेलरेशन भी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सर फिर क्या मसला है, रोक लेते हैं, मैं तो मानूंगा नहीं, पीछे के डायरेक्शन में 4 लगा दिया,
रुक गया सर? हाँ जी बेटा रुक गया। तो जो पुलिस वाले के साथ किया वही चोर के साथ भी करो, है ना। चोर की वेलोसिटी आगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। इनिशियल में वेलोसिटी 0 है ना, u 0 है स्टार्ट में। तो क्या करो, जो पुलिस के साथ किया वही चोर के साथ भी, मतलब यहाँ से पुलिस वाले के इस साइड पे क्या डाला तुमने, -20, तो यहाँ से भी डालो, है ना। और जो पुलिस वाले के साइड से एक और चीज़ किया तुमने, एक्सेलरेशन दी 4, उसको यहाँ से भी डालो, है ना। रोक लिया, किसको रोका, पुलिस को, है ना। और देखो कंसेप्ट क्या है, पुलिस वाले को रोक लिया ना, तो पुलिस वाले के पास जितने भी पैरामीटर्स थे, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, वो आपने सारा चोर को दे दिया, है ना, सारे के सारे पैरामीटर्स। अब जो भी इक्वेशंस लगेंगी, मोशन की इक्वेशंस, जो भी काइनेमेटिक्स वर्क करेगा, वो अब चोर के लिए वर्क करेगा, क्योंकि सारा कुछ उसी के पास है, वेलोसिटी सब कुछ उसके पास है। अगली बात समझ। तो बताओ क्या आएगा बेटा, तो मुझे बोलो इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की फ्रेम से क्या आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाले फ्रेम से क्या आएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बताओ क्या आएगा। तो यू विल से सर डिस्टेंस जो है दैट्स 96, और u क्या है, u इज़ एनी वेलोसिटी जो चोर के पास है। कितनी वेलोसिटी है सर, नेट वेलोसिटी देखो भाई इस चोर की, देखो यार नेट वेलोसिटी कितनी है इस चोर की, अपनी तो 0 है, -20, तो दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है, -20। ओके सर ठीक। एक्सेलरेशन कितनी है सर नेट इसके पास, नेट अपनी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पीछे के डायरेक्शन में कितना लगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट्स -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको भी पॉजिटिव मानेंगे, मतलब मैं पता क्या कर रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ और ये वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ, है ना, उल्टा ना। माइनस, अच्छा डिस्टेंस की ये ना वेलोसिटी कितनी निकली अब 20, टाइम कितना है t पता नहीं, हाफ ऑफ, एक्सेलरेशन कितनी है 2, और टाइम कितना है t स्क्वायर, है ना। तो 96 इज इक्वल टू 20t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो आई कैन राइट इट टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 96 इक्वल टू 0। दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, यू विल से सर टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 96 इक्वल टू 0। सर एक काम करते हैं, टी स्क्वायर माइनस एक काम करते हैं -4t माइनस प्लस 24t माइनस 96, हाँ ये आएगा 24 इंटू 4 दैट्स 96, 24, हाँ ठीक है। तो t -4 इंटू टी प्लस 24, है ना, आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। t इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर, -4 नहीं, -24 नहीं। तो 4 सेकंड बाद ये चोर पुलिस के हाथ में होगा, ठीक है, क्लियर। This is the next question. It says that a shell is fired from moving truck in the direction opposite to the on motion. The speed of the shell with respect to gun is equal in magnitude to the speed of truck with respect to ground. Find the speed of shell with respect to ground. See how basically things work here. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, देन विल मूव टू इट्स आंसर। सी व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज कि देयर इज अ ट्रक एंड दिस ट्रक कंटेन्स अ गन बेसिकली। से अपने पास एक ट्रक है, लेट मी से लाइक दिस वे बेटा, दिस इज अ ट्रक, आई एम सेइंग इट लाइक दिस वे, दिस इज अ ट्रक, जस्ट कंसिडर इट, एंड इट इज़ मूविंग, है ना, इस वाली डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v0, इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v0, एंड इस ट्रक के ऊपर एक छोटी सी मजल गन लगी हुई है, जो भी आपको ठीक लगे। देयर इज़ अ गन विच इज़ ऑन इट लाइक दिस वे, ओके, इट कंटेन्स अ कैनन और यू कैन से अ गन, वट एवर इट इज़, लगी हुई है बिल्कुल इसके ऊपर, एंड यहाँ से एक शेल निकल रहा है, देयर इज़ अ शेल जो यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस शेल को फायर किया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट इज़ ओन मोशन, मतलब ट्रक अगर आगे जा रही है ना, तो शेल को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में फायर किया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ओन मोशन। ओके,
सो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ दैट ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू विल से सर स्पीड ऑफ द ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे है v नॉट, है ना, और यू कैन से माइनस v नॉट आई कैप मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है? दिस इज नथिंग बट इट इज स्पीड ऑफ ट्रक, this you will say this it is speed of truck with respect to ground। ये ट्रक की स्पीड है जब हमने ग्राउंड से इसको देख लिया तो। अच्छा, और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको स्पीड ऑफ द शेल निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। देखो इस शेल की वेलोसिटी क्या है, ये ट्रक आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी वी नॉट, और क्वेश्चन ने कहा है कि इस शेल की स्पीड भी वही है वी नॉट, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं ऐसे द वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक दैट इज वी एस माइनस वी टी, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेल। पर्टिकुलरली हम इस कंप्लीट स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों चीज़ें मिला के, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो हमें दिया गया है वी नॉट आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू शेल दैट इज माइनस वी नॉट आई कैप दैट इज वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों का माइनस कर लो, वी नॉट आई कैप माइनस वी नॉट आई कैप, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन दैट इज 0। सो दिस इज द आंसर। सो वेलोसिटी ऑफ गन विद वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यू कैन से वेलोसिटी ऑफ शेल with respect to ground means as seen from the ground, velocity of shell as seen from the ground is 0, है ना। मतलब जब आप देखोगे ना ग्राउंड से तो you will find that there is no velocity of shell, you will find the shell to be at rest right from the ground frame of reference जब आप देखोगे इसको। okay, so this is the simplest question we can do on relative motion. So there are other exciting questions which can be done. Say for example I am taking a question, this one is an interesting question and you can say an easy one too. See for example what I am trying to say कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और मान के चलो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री, दिस इज ब्रांच ऑफ ट्री, एक पेड़ की एक शाख है, और इस ब्रांच ऑफ ट्री से ना मान लो बेटा कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए मंकी, ऐसे देयर इज अ मंकी जो इस पे लटका हुआ है, देयर इज अ मंकी विच इज जस्ट ना बस राइडिंग, ठीक है, लटका हुआ है इस ट्री के साथ। अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ से एक केला फेंका है, देयर इज अ बनाना जो हमने फेंका है, देखो दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशन है ना, एक बनाना, सॉरी आई रिडन बैक, बनाना हमने फेंका हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक बनाना यहाँ से फेंक दिया ऐसे करके, ठीक इसकी तरफ विद द वेलोसिटी से फॉर एग्जांपल u। अब उसके बाद क्या किया, साइमल्टेनियसली जैसे ही मैंने ये बनाना फेंका, साइमल्टेनियसली इस बंदर ने अपना हाथ छोड़ दिया, तो अभी ब्रांच को पकड़ा हुआ था ना, अब इसने हाथ छोड़ दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए बनाना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, सिचुएशन अच्छे से समझो और उसके बाद ट्राई करो, इज थ्रोन टुवर्ड्स monkey, ठीक है। when it leaves, मैं पूरा ये नहीं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ, when it leaves the branch, है ना। तो सवाल ये है कि क्या मंकी इस बनाना को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। सी बेटा हाउ दिस थिंग्स विल वर्क, ये जो है ना ये बनाना इट विल गो लाइक दिस वे, ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन में नहीं, थोड़ा करवट जाएगा ना, है ना। और उसी टाइम पे इस मंकी को हाथ भी छोड़ना पड़ेगा, तो मंकी एटलीस्ट यहाँ पर होना चाहिए सो दैट ये बनाना को आराम से होल्ड कर सके, कैच कर सके, है ना। मतलब देखो जब ये लीव करेगा ना इस ब्रांच को, तो ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो जिस हाइट पे ये खड़ा होगा ना
उस हाइट पर बनाना पहुंच जाना चाहिए तब तक जब तक ये नीचे आएगा, है ना। मतलब मान के चलो कि ऐसे मैं बता रहा हूँ बेटा, से फॉर एग्जांपल हमने बनाना को ऐसे फेंका हुआ है, चलो एक एजम्पशन ले लेते हैं ना, बनाना को कैसे फेंका हुआ है, हमने बनाना को ऐसे फेंका है, ठीक है। अब ये बनाना मान लो चलते 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 ना ऐसे ट्रैवल कर लिया सपोज, तो ये मान की जितने देर तक ये, जितने टाइम में ये बनाना यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ठीक, सपोज इसको लगा टाइम टी, उतने ही टाइम में ये मान की टी टाइम के अंदर ही ये मान की यहाँ पे आ जाना चाहिए, तब जाकर ये इस बनाना को पकड़ पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो मन की है ये बनाना कैच नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ख़ास फिजिक्स नहीं है यहाँ पे। देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि मन की फॉल करेगा टाइम टी में, है ना, और उसी टाइम टी के अंदर ये बनाना जो है ग्राउंड से ऊपर पहुंच जाना चाहिए। सो व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द monkey? यू विल से सर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द monkey इज 0 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द monkey इज g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या है ना। हम क्या करेंगे, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ करेंगे पहले। हम कहेंगे लेट अस सपोज अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो बनाना, सपोज बनाना इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है कि नहीं। हम बनाना को चूज़ करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है ना रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस फ्रेम में हम लोग बैठे हैं उसी फ्रेम को रेस्ट पे बना दो, उसी फ्रेम को आप रेस्ट पे लेके आओ। तो चूंकि बनाना यहाँ से ट्रैवल करता हुआ अब यहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना, और बनाना पर लगने वाली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या करो, अब अगर आपको इसको रेस्ट पे लेके आना है तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी इस बनाना को, राइट। तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन दे दी g, है ना। सो दैट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बनाना रेस्ट पर आ गया, ठीक है। तो मुझे बोलो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस मंकी। मंकी पे कितनी वेलोसिटी थी, मंकी पे वेलोसिटी डाउनवर्ड में थी, है ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड थी g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बनाना पे आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इंपोज कर दी, तो वही वेलोसिटी आप यहाँ, ना एक्सेलरेशन आप यहाँ भी इंपोज कर दोगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है इस बंदर की दैट विल बी g माइनस जी, मतलब वो 0 आएगा, है ना, ठीक। तो होगा क्या, in this condition when the relative velocity of the monkey with respect to you can say banana is 0, he will be able to catch it, it will be able to catch it, है ना, वो इसको आराम से कैच कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या कहा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई ख़ास मसला नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, सिंपल। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन विजुअलाइज्ड पैटर्न पे है, मतलब देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ एन थिंग यू विल बी ऑब्जर्विंग, कुछ तो होना चाहिए जिससे आप ऑब्जर्व कर सको। बट एनीवेज आई ट्राई कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड अल्फा सच दैट balls collide with each other। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है ना कि मान लो दिस इज़ द ग्राउंड, दिस इज़ ग्राउंड, और यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका हुआ है इन दिस डायरेक्शन, और आपने इसको वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकंड, से फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड आपने वेलोसिटी दी है इसको, और ये जो एंगल है ना ये 37 डिग्री है, ये एंगल यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर एक और बॉल है, उसको हमने ऐसे करके ऊपर फेंका है और उसको वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि किस एंगल पर हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, हम किस एंगल पर इस बॉल को फेंकेंगे सच दैट कि ये बॉल्स ऊपर जाकर किसी न किसी जगह पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, है ना। डिस्टेंस यहाँ पे है 40 मीटर। अब समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बॉल्स क्या करने चाहिए, दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। मैं समझाता हूँ बेटा, मतलब ये बॉल ऊपर जाएगी ना ऐसे करके, ये बॉल भी ऊपर जानी चाहिए, और किसी न किसी जगह पे दे मस्ट कोलाइड, मान लो यहाँ पे या किसी और जगह पे दे मस्ट कोलाइड। तो किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी जगह पे जब ये ऊपर जाएंगे तो दीज मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, दैट इज़ आवर कंडीशन। और हमसे पूछा है कि आप बताओ अल्फ़ा का वैल्यू क्या रखेंगे, और उसके बाद ये भी पूछा है कि बताओ ज़रा कितने टाइम के बाद ये कोलाइड कर जाएंगे, ठीक। चले बेटा इसको ना हम बॉल ए मान लेते हैं,
और इस वाले को हम बॉल बी मान लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो क्या है ये सारी कहानी, थोड़ा सा समझो आप अच्छे से। आई ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। देखो मैं डायग्राम नए से बना रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉल है, राइट, दिस इज़ द ग्राउंड फ्रेम। यहाँ पे एक बॉल है एंड दिस बॉल इज़ लाइक दिस वे, इट इज़ एट द एंगल 37 डिग्री पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड, है ना। ये बॉल ए है, राइट, और ये बॉल जो यहाँ से है ना, ये बॉल बी है। इसको हमने प्रोजेक्ट तो ऊपर किया, बट आई डोंट नो किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, सपोज अल्फा वाले एंगल पे जो हमने दिया है क्वेश्चन में। और इसकी जो वेलोसिटी है ना दैट्स 30 मीटर पर सेकंड, राइट। अच्छा मुझे बोलो अगर मैं दोनों तरफ से वेलोसिटी को स्प्लिट कर दूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? पहले वाले केस में यहाँ से इट विल बी 50 cos 37 और यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में 50 sin 37। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? शाबाश। ये आएगा 50 cos 37 when you will solve that's 4/5, 5 1 are 5 10 are that's 40 मीटर पर सेकंड, राइट। और इसी तरह से sin 37 3/5 होता है, 3/5 तो दैट इज सिंपली 30 मीटर पर सेकंड, है ना इसके लिए। और इस वाले के लिए क्या आएगा? दिस विल बी 30 cos ऑफ अल्फा और यहाँ से आएगा 30 sin ऑफ अल्फा, है ना। तो सिंपल। अच्छा जब ये बॉल ऊपर जाएगी ना, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन विच विल बी एक्टिंग ऑन द बॉल? जब ये बॉल ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन क्या होगा? तो विल से सर सिंपली ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जी, जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। और इसके लिए जैसे ये भी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जी। तो क्या काम करेंगे ना, हम एक बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम करेंगे। चलो हम करेंगे फ्रॉम बॉल ए, इसी बॉल ए को हम मानेंगे बेटा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है बॉल ए। तो अगर ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। रेस्ट पे तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि चूज हमने किया है इसी को एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब तो इसे रोकना ही पड़ेगा, है ना, बाय हुक और क्रुक। तो क्या करेंगे, अगर ये बॉल ए है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं बेटा, अगर ये बॉल ए है और इस पे लगने वाली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है जी, तो आप क्या करो, ऊपर वाली डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन इस पर सुपर इम्पोज कर दो जी, सो दैट अब इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या हो गई? नेट एक्सेलरेशन अब इसकी 0 हो गई, है ना। तो अगर आपने ए बॉल पे ये एक्सेलरेशन इम्पोज की है, आपको बी पर भी ये इम्पोज करनी पड़ेगी, बॉल बी पर भी ये इम्पोज करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो मतलब उस पर भी तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए जी थी और आपने उस पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन इम्पोज कर दी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अच्छा लेकिन एक्सेलरेशन का ही मसला नहीं है ना, मसला तो फिर एक और चीज़ का बन गया, वो वेलोसिटी का भी है। तो चलो ए पे जो है ना बॉल ए, इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के अपवर्ड एक्सेलरेशन अपवर्ड वेलोसिटी क्या है? दैट इज 30, है ना। देखो है कि नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में 30। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड में भी आपको 30 लगानी पड़ेगी। अच्छा इसकी इस वाली डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है ना 40 मीटर पर सेकंड। डाउनवर्ड में भी आप इसको रेस्ट पे लेके आने के लिए क्या करोगे, रेस्ट पे लाने के लिए इस वाली डायरेक्शन में आपको एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी इम्पोज करने की पड़ेगी 30 मीटर पर सेकंड और इस वाली डायरेक्शन में 40। चलिए बेटा ये रुक गया, आ गया है रेस्ट पे ये, है ना। तो जो हमने बॉल ए के लिए किया वही हमने बॉल बी के लिए भी करना है। तो बॉल बी अपने पास यहाँ पे है ना। इस पे ऊपर वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज़ 30 साइन अल्फा और इस वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज़ 30 कॉस ऑफ अल्फा, है ना। तो जो हमने ए के साथ किया वही हमें बी के साथ भी करना है। हमने ए को इस वाली डायरेक्शन में 40 दे दिया तो इसको भी दे देंगे 40 और डाउनवर्ड में दिया 30 तो इसको भी दे देंगे 30, है कि नहीं। ये तो सिंपल है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि भाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है, आप समझो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या करता है कि वर्टिकल कंपोनेंट बॉल्स को ऊपर लेके जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बॉल्स को एक्स एक्सिस पे चलाएगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना 30 वाला, ये बॉल्स को ऊपर लेके जाएगा, राइट। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बॉल्स को क्लोज लेके आएगा, है ना। तो बॉल्स कब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी,
जब दोनों मूव करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अदरवाइज कोल्यूशन इज वेरी मच डिफिकल्ट, है कि नहीं। तो कोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझाता हूँ बेटा। ज़रा इस पे मुझे बोलो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए, है ना। तो इट मस्ट बी 30 साइन एल्फा मस्ट बी इक्वल टू 30, 30 और 30 गया, तो साइन एल्फा इक्वल टू 1 विच मीन्स एल्फा शुड बी 90। मतलब आपको इसे सीधे ऊपर वाली डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा, है ना। एल्फा मस्ट बी 90 डिग्री, है ना। तो अगर एल्फा 90 डिग्री है देन ओनली दीज बॉल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर, है ना। चलो मैं इसका एक्स कंपोनेंट ले लेता हूँ ना वेलोसिटी का। मुझे बोलो व्हाट विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वी एक्स। यू विल से सर दैट इज 40 प्लस आएगा 30 कॉस ऑफ एल्फा, है ना। तो दैट इज 40 प्लस 30 कॉस ऑफ एल्फा, एल्फा इज बेटा 90, तो यहाँ पे आएगा 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बॉल्स विल कोलाइड, balls will collide only if they move along x-axis, if they move along x-axis, मतलब they must move along x-axis in order to collide। तो टाइम किसके बराबर आएगा, टाइम ऑफ कोलिजन दैट इज सिंपली डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। और एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में 40, और वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस पे दैट्स 40। तो बिल्कुल 1 सेकंड के बाद द बॉल्स मस्ट बी कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे बिल्कुल 1 सेकंड के बाद। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड एंड द बॉल्स विल कोलाइड विद ईच अदर, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, इट इज़ सिंपल, कोई ख़ास बात नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा लॉजिक है ना। सो सिमिलरली वी कैन डू अदर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। Let us say we have some more questions. We'll start from some basic questions.